आप सोचिए कि 2014 के नतीजों के बाद इस देश के किसी अखबार ने, जो बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि मेरी बात को लोग किसी दूसरे रूप में ले सकते हैं आज, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जो ये समाज जिसमें जागृति पैदा हो रही है, मेरे जाने के बाद या मुझ जैसे तमाम वो लोग जो अब जाने की कगार पे हैं, आप जब मूल्यांकन करेंगे तो आपको लगेगा वो सही थे। क्योंकि हम आज 70 साल के बाद यह साबित करने में लगे हुए हैं कि सुभाष चंद्र बोस वॉर क्रिमिनल नहीं था। ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस, ऐसे ही सावरकर के बारे में लोगों ने बहुत कुछ 70 साल तक कहा है। और क्या वजह है कि इसी 70 साल के अंदर यही समाज उन चीजों को जान रहा है और आज सावरकर के बारे में 3-3 घंटे का व्याख्यान जेएनयू में हो रहा है और किसी में हिम्मत नहीं है खड़े होकर के कि कोई उसका विरोध कर सके। ये इसलिए है, सरकार में कौन है इसलिए नहीं है, उनको पता चल गया है कि 90 करोड़ जागना शुरू कर दिया है। ये किसी कानून का इंतजार नहीं करेंगे, ये किसी एफआईआर का इंतजार नहीं करेंगे, ये सड़क पे फैसला कर सकते हैं। ये डर होना चाहिए। इसलिए इसी देश में 2,500 लोग मुंबई के बम धमाकों में 93 में मारे जाते हैं। लोग कहते हैं कि बाबरी मस्जिद का जो सानेहा किया था हमने उसका बदला लिया है, और जिस आदमी ने कराया वो सबको पता है कहां रहता है। 2,500 लोग मुंबई में मरे, बम धमाकों से मारा गया। 3,500 सरदारों को दिल्ली में दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को अपने ही देश में कश्यप ऋषि की औलादों और उनकी धरती से निकाल के भगा दिया गया। यह देश नहीं बोला। क्या वजह है कि 2014 के बाद किसी शहर का आप क्राइम उठा लीजिए, 2014 के बाद से हिंदुस्तान में ना तो सरोजनी नगर में बम धमाका हो रहा है, ना कोयम्बटूर में बम धमाका हो रहा है, ना पटना में हो रहा है। तो ये धमाके नहीं हो रहे तो कुछ मक्कार जिनकी माली हालत आपने मजबूत की है। एक साहब को 2016 में डर लगा और अपनी बीवी से कह रहे थे कि भारत ठीक जगह नहीं है, यहां डर लग रहा है। पहली बार डर लगा उस मक्कार को। मैं इसलिए बात मक्कारी से कह रहा हूं, उस मक्कार को उस दिन डर क्यों नहीं लगा था। 1993 में उसकी नाक के नीचे 2,500 हिंदू मारे गए थे, 3,500 हिंदुओं को काट दिया गया था, 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पर तब डर नहीं लगा। लेकिन अब डर इसलिए लग रहा है कि कुछ लोग इंटॉलरेंट हो गए हैं। इसलिए लग रहा है कि सत्ता पे बैठने वाले लोग पहली बार भारत की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और आप लिखें ना लिखें, हमारे अंदर यह मक्कारी हो सकती है, हमारे निजी स्वार्थ हो सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा, आपके ज्ञान को, आपकी संस्कृति को, आपके सनातन की ताकत और सत्ता को पूरा दुनिया मानती है। अपने यहां कहती है, लेकिन आपके यहां तक बात ट्रांसफर नहीं होती क्योंकि लोग रोक देते हैं। नो नो नो। इसीलिए 2014 के चुनाव के बाद जब वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने एडिटोरियल में एक एडिटोरियल लिखा, उस एडिटोरियल की आखिरी लाइन ही ऐसी थी कि इस देश के लोगों के ऊपर, इंटेलेक्चुअल्स के ऊपर, पॉलिटिशियंस के ऊपर, प्रोफेसर डॉक्टरों के ऊपर इतना जोर का तमाचा था, लेकिन उन्होंने तब भी नहीं सुना क्योंकि उनको लगा ये तो वॉशिंगटन पोस्ट है। लेकिन वही वॉशिंगटन पोस्ट लिख दे कि भारत इंटॉलरेंट हो तो उसको लेकर के कुरान शरीफ की तरह बताते हैं पूरी दुनिया में। देखिए साहब, वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, देखिए, उसने अपने एडिटोरियल में लिखा कि 2014 के बाद में आजाद भारत में पहली बार भारतीय सरकार बनी है। अब लोगों को लगता है कि अरे ये वॉशिंगटन पोस्ट भी बिक गया। अभी तो वॉशिंगटन पोस्ट बिका है, सिलसिला शुरू हो गया है।